उमंग अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता है। नई पुरानी प्रतिभाओं से बराबर आपकी मैं मुलाकात करवा रही हूँ। आपका परिचय करवाने में मैं हर तरह की कवि और कवित्रियों से सक्षम हो रही हूँ, क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान है हमको देने के लिए, इतनी उनकी सुंदर रचनाएं हैं जिससे वो नित्य प्रतिदिन हमको अवगत करवा रहे हैं। हिंदी भाषा को सुदृढ़ करने के हेतु इतनी सरस और वैज्ञानिक भाषा है हमारी, अगर हम इस पर विचार करें तो। और जब उसको रस छंदों अलंकारों से सुसज्जित कर दिया जाता है तो फिर उसका कहना ही क्या है। इसकी महिमा कितनी भी गाई जाए उतनी कठिन है। तो जो प्रयास मैंने छोटा सा करना शुरू किया था, उसमें मुझे लग रहा है कि मेरा सफर सही चल रहा है, मैं सक्षम हो रही हूँ उसमें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोज आपके परिचय हम जिन कवि कवित्रियों से करवा रहे हैं, उनके ज्ञान अद्भुत है। उनका ज्ञान सोचा नहीं था कि ऐसे महान लोगों से हमारा परिचय होगा और हम आपका परिचय भी करवा सकेंगे। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ नीलम शर्मा जी हैं। नीलम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत हमारे मंच पर स्वागत है। नीलम शर्मा जी आदर एम धन। प्रणाम। MA BEd हैं। वो हिंदी टीचर हैं MIT इंटरनेशनल स्कूल साकेत में। अब देखिए, शिक्षिका है तो जाहिर है कि बहुत ही सुंदर उनका लेखन होगा। उनकी हर चीज में एक हमको बहुत गहराई मिलेगी, उनकी रचनाओं में भी हमको। उनकी उपाधि छंद महारथी की है। देखिए, मैं कई बार मैंने इन चीजों का वर्णन किया है कि अलग अलग स्वरूप में लोगों का अपना एक निजी लेखन का स्वरूप हो जाता है, उसमें वो छंद लिखती हैं। 10 वर्ष से हिंदी साहित्य भाषा एवं साहित्य उत्थान हेतु सक्रिय है। वो लोगों को आगे बढ़ाने में सफल हैं, कर रही हैं बराबर प्रयास। एक छोटा सा प्रयास जैसे मैं कर रही हूँ, वैसे ही उनका तो प्रयास एक बड़े स्केल पर हो रहा है, क्योंकि वो स्कूल के साथ अटैच्ड है। काव्यांचल साहित्यिक संस्था के साथ सक्रिय कार्यकर्ता एवं वो उसकी आधार स्तंभ है। इसी संस्था में पुलकित बचपन की वो प्रधानाचार्य भी। यहाँ वो बच्चों को सुशिक्षित कर रही हैं कि बच्चों को हिंदी से कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि आजकल का जो चलन है, बच्चे फ्रेंच सीखना चाहते हैं, जर्मन सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा पे उनकी पकड़ ढीली होती जा रही है, जिसमें नीलम जी बहुत अच्छे से सुचारू रूप से इस कार्य को कर रही हैं। विदेशी छात्रों को पढ़ाने का उनका 8 साल का अनुभव है, उनको भी वो हिंदी का ज्ञान दे रही हैं। कविता प्रकाशन, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला में उनकी रचनाएं छपती रहती हैं। काव्यांजलि शायद आपका व्यक्तिगत आपका काव्य संग्रह है। माँ के नाम एक पाती, किन्नर आधारित। किन्नरों के आजकल हम देख रहे हैं कि उनके जो समाज से वो कटे हुए थे, उनके ऊपर जो ये कवि समाज है हमारा, वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया है। और उनके प्रति उनका प्रेम, उनके कठिनाइयों को, उनके दुखों को किस तरह से हम अपने समाज में सामने ला रहे हैं, उसी श्रृंखला में नीलम जी ने भी एक बहुत सुंदर किसी उपन्यास के साथ में उन्होंने ये लिखा है, पाती, माँ के नाम एक पाती, जो कि किन्नर के जीवन पर आधारित है। हास्य कवि सम्मेलन में भी पुरस्कृत हैं। उनके चेहरे से लगता है कि शायद वो बहुत मुस्कुराती हैं और दिल से वो इन चीजों को पकड़े हुए हैं। इसके अलावा काव्याश्रु में कविता संकलन, काव्यांचल, सोपान, साहित्य दीप, नवीन कदम, साहित्य अनुरागी, नवांकुर, काव्योदय साझा संकलन तथा हिंदी साहित्य पीडिया, प्रतिलिपि, कागज दिल कागज, स्टोरी मिरर आदि अनन्य साहित्यिक समूहों में रचनात्मक एवं सम्मानित लेखिका हैं वो। बताइए, इतना बड़ा उनका परिचय है कि मैं तो उनको अपने सामने पाकर धन्य हो गई कि ऐसे ऐसे लोगों से मेरा परिचय हो रहा है और मैं आपका भी उनसे परिचय करवा रही हूँ। तो नीलम जी, आपका हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप अपनी रचनाओं से और जो भी आज हमें आप अपना ज्ञान साझा करना चाहती हैं, सो ओवर टू यू। जी, धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत नमन। और हम 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत उत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो वाह। सभी जगह जो है 3 रंग राष्ट्र प्रेम छाया हुआ है, सभी रंगे हुए हैं। सभी रंग है। और मैं माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए 2 पंक्तियां उनके चरणों में प्रेषित करना चाहूंगी। जी। भामा भारती गोमती
तुमको कोटि प्रणाम, भामा भारती गोमती, तुमको कोटि प्रणाम। लेखनी माते शारदो, लिखो छंद अविराम, वाह, लिखो छंद अविराम। हालांकि मुझे छंद में मैं बहुत गलतियां कर देती हूँ अक्सर, पर फिर भी एक प्रार्थना है माँ से तो बहुत सुंदर जो आपने शुरुआत ध्यान करके रहे मैं वो। वाकई मुझे गूजबम्स आ गए, वाकई मेरे रोंगटे इस समय खड़े हो गए। इतना सुंदर आपने शुरुआत करी है जी कि माँ शारदे का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे और आप हमेशा सुंदर छंदों को लिखती रहें। जी जी। तो चूंकि स्वतंत्रता दिवस चल रहा है हमारा और 75वीं अमृतोत्सव के रूप में हम इसे मना रहे हैं, तो सबसे बढ़कर देश मेरा, सबसे बढ़कर देश मेरा, तिरंगा परचम उर लहर उमंग, स्वतंत्रता दिवस पावन सुदिन, सब रंगे बसंती रंग, सब रंगे बसंती रंग। बसंती रंग, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ पंक्तियां मेरे देश के नाम है। कोटि नमन और वंदन देश, पूजन अर्चन अभिनंदन देश, गाए वसुधा को हम कहते माँ, भाईचारे का देते संदेश, है कोटि नमन और वंदन देश। विश्व गुरु भारत सर्वश्रेष्ठ है, विजय तिलक का चंदन देश, है कोटि नमन और वंदन देश, पूजन अर्चन अभिनंदन देश। बन देश श्वास बहे नस नस में, जो देश प्रेम है, देशभक्ति है, वो सभी की नस 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 में में होने। बहती है। बन देश श्वास बहे नस नस में, हम सब का हृदय स्पंदन देश, हम सभी का हृदय स्पंदन देश। साए से साथ एक दूजे के हम, सुख दुख हो या फिर क्रंदन देश, है कोटि नमन और वंदन देश। ये कुछ वाह, पंक्तियां मेरे देश के नाम। और आपके आवाज में इतनी मिठास है नीलम जी कि बिल्कुल अंदर तक, दिल तक उतर गई आपकी आवाज। बहुत ही सुंदर, दिल बहुत ही से सुंदर। आभार आपका, दिल से वाह, आभार। वाह, और वाकई। कहीं ना कहीं कान्हा जो है मेरे आसपास ही नजर आते हैं, तो उन्हीं पर अधिकतर जो है मेरा सृजन होता है। जी। और सावन का महीना है, तो कुछ पंक्तियां मेरे कान्हा के लिए। वाह, आपकी आवाज थोड़ी सी नीलम जी डिस्टर्ब हो रही है, शायद जी जी आपका जी। माइक्रोफोन। हाँ। मोर नाचे लगा सघन सावन, मोर नाचे लगा सघन सावन, मोर नाचे लगा सघन सावन, प्रीत माधव सदा सुखद पावन, प्रीत माधव सदा सुखद पावन, डोर नैना बंधे प्रणय बांधे, आस राधा जगी मिलन चाहन, मोर नाचे लगा सघन सावन, चात की बन निहारूं मुरारी,
भाव देखिए कैसे राधा जी कृष्ण को बताती हैं। जी। जात के बन निहारूं मुरारी, प्रेम में जीत के हृदय हारी, रूप मोहन लगे अतुल सुंदर, रूप मोहन लगे अतुल सुंदर, रोज राधा जपे किशन बहुत सुंदर। और नाचे लगा सघन सावन, बहुत सुंदर। रातान तीर यमुना बना मधुप रोहन, श्याम सुंदर सजे मदन मोहन, तान बंसी बजाते बिहारी, तान बंसी बजाते बिहारी, राधिका बाजती कदम पैंजन, वाह। राधिका बाजती कदम पैंजन, मोर नाचे लगा सघन सावन। और कान्हा का रूप इतना सुंदर है, इतना मंजुल है। केश कुंतल सजे बदन श्यामल, केश कुंतल सजे बदन श्यामल, नैन नीलम अधर पदम कोमल, वाह। नैन नीलम अधर पदम कोमल, भाल कान्हा सजी मयूर पाखी, नेह मोहित सभी सकल सोहन, मोर नाचे लगा सघन सावन। बहुत सुंदर। आपने कान्हा के साथ नीलम को जोड़ ही लिया। ये आपने बहुत सुंदर काम करा कि कान्हा और नीलम एक हो गए। ये बहुत ही सुंदर आपकी रचना रही। बहुत ही नीलम वर्णी है कान्हा, तो नीलम तो साथ रहेंगी। नीलम तो साथ ही रहेंगी। बहुत बढ़िया जी। और क्या सुनाएंगी आप हमें? और किसी कवि से आप परिचय करवाएंगी हमारा? कवि से आप साहित्यिक रूप में या अभी जो साक्षात हैं, किस किनके बारे में? आप जिनके बारे में भी दर्शकों को बताएं, क्योंकि हमारे बच्चे स्पेशली जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा कटी हुई है। उनको तो असल में देखें तो उन्हें किसी का भी ज्ञान नहीं है। तो मेरे हमेशा ये मेरा प्रयास रहता है कि आपकी रचनाएं तो सुनिए और आपके साथ किसी एक ऐसे कवि को, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो, लोगों का संबंध उनसे भी जुड़े। अगर मैं कवि रूप में बात करूं तो निराला जी, सूर्यकांत वाह त्रिपाठी वाह, निराला जी, बहुत उनकी सुंदर। कविताएं मुझे जो है बहुत अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। उनका जो शब्दकोश है जी बहुत विस्तृत है, संस्कृत निष्ठ भाषी हैं निराला जी। जी तो उन्हीं की कविताओं से जो है मैं बहुत ही प्रभावित रहती हूँ। जी। और बहुत सी कविताएं हैं देश के प्रति, भारती वंदना, भारती में और बहुत सी कविताएं हैं जो बच्चों के लिए हमारे पाठ्यक्रम में भी है, जिन्हें मैं बच्चों को सुनाती भी रहती हूँ। तो जी हम कह सकते हैं कि जनमत के कवि हैं निराला। और निराला जी
की जो है मतलब वो अपने आप में ही निराले थे, उनकी जगह कोई नहीं ले ले सकता। सकते, बिल्कुल जी, सही कह रही हैं आप। बिल्कुल। जी तो उन जैसा सृजन तो मुझे नहीं लगता कोई भी कर पाता है। उनकी एक कविता है प्रेयसी, जी बहुत सुंदर बस कविता है। जी घेर अंग अंग को, घेर अंग अंग को लहरी तरंग वह तारुण्य की। वाह भाव देखिए, शब्दकोश देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। घेर अंग अंग को लहरी तरंग वह प्रथम तारुण्य की। ज्योतिर्मयी लता सी हुई मैं तत्काल, घेर निज तरुतन। बहुत सुंदर। खिले नव पुष्प जग प्रथम सुगंध के, खिले नव नव पुष्प। पुष्प जग प्रथम सुगंध के। प्रथम वसंत में गुच्छ गुच्छ, प्रत्येक शब्द अपने आप में शब्दकोश है। बिल्कुल बहुत दृगों को रंग गई प्रथम प्रणय रश्मि, चूर्ण हो विच्छुरित। विश्व ऐश्वर्य को स्फुरित करती रही बहुरंग भाव भर। विश्व ऐश्वर्य को स्फुरित करती रही बहुरंग भाव भर। शिशिर जो पत्र पर कनक प्रभात के किरण संपात से। बहुत सुंदर, क्या वर्णन मतलब है। इनकी शब्दावली, अपने इनका एक एक शब्द अपने आप में एक महाकाव्य की तरह मुझे लगता है। सबकी नहीं अपनी अपनी आप, पसंद होती नहीं है। लेकिन आप ये देखिए ना कि इतने कम शब्दों में इतना गहरा जी, उन्होंने प्रस्तुति करी है, बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल बड़ी चीज है। हम लोगों को बहुत सारे शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल। लेकिन इतने कम शब्दों में इतनी गहराई, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जी, खूबसूरत है। जो तारुण्य का वर्णन किया है, बहुत बहुत। ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जी। और कोई रचना है निराला जी की आपके समक्ष इस समय? हाँ हाँ हाँ, आप फ्रीज हो गए थे। ओके ओके ओके। जी हाँ, जी कोई जी। और रचना है निराला जी की, इतनी खूबसूरत है कि एक और सुनने का दिल करा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जो है निराला जी की बहुत सारी रचनाएँ हैं और मैं एक और रचना की कोशिश करती हूँ। जी हताश, जहाँ इन्होंने सौंदर्य वर्णन कर दिया, वहाँ जो है हताशा भी एक मतलब मनुष्य के जीवन में हर तरीके के भाव रहते हैं। बिल्कुल। और निराला जी की अगर बात करें, तो वो बहुत ही सहृदयी कवि, लेखक मैं कहूँगी, क्योंकि सरोज स्मृति जो उन्होंने अपनी पुत्री के लिए लिखी कविता कोश, और बहुत से जो उनके जीवन में जो रहा, जो दुख रहे, उनका प्रभाव जो है उनकी कविताओं में दिखता है। हम्म, और एक तरीके से वो जो है हमारे समाज का हमसे परिचय कराते हैं कि इसी तरीके के प्रत्येक एक आम इंसान के जीवन में किस तरीके के दुख आते हैं। जी तो इनकी एक कविता है हताश। जी। जीवन चिरकालिक क्रंदन, जीवन 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 चिरकालिक चिरकालिक क्रंदन। क्रंदन। यहीं पूरी कविता आ और जाती कहा है, गई, पूरी पहली आ गई फिर। पंक्ति में, है ना? सही बात, बिल्कुल बहुत मेरा अंतर वज्र कठोर। हम्म, कहीं न कहीं हम अपने आप को बहुत मजबूत वो दिखाने की दिखाने, कोशिश करते बिल्कुल हैं, हाँ, और अक्सर हो भी जाते हैं, औरों के सामने तो एटलीस्ट हो ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जीवन चिरकालिक क्रंदन, मेरा अंतर वज्र कठोर। देना जी भर सक झकझोर, मेरे दुख की गहन अंध। तम निशी न कभी हो भोर, तम निशी न कभी जहाँ हो। भी हो भोर। क्या होगी इतनी उज्ज्वलता, इतना वंदन अभिनंदन। जीवन चिरकालिक क्रंदन, जीवन चिरकालिक कालिक क्रंदन। क्रंदन। हो मेरी प्रार्थना विफल, हो मेरी मेरी प्रार्थना प्रार्थना। विफल। हृदय कमल के जितने दल, शब्द देखिए। हो मेरी प्रार्थना विफल, हृदय कमल के जितने दल। मुरझाए जीवन हो म्लान, मुरझाए जीवन जीवन हो हो म्लान। म्लान। शून्य सृष्टि में मेरे प्राण, प्राप्त करे शून्यता सृष्टि की। मेरा जग हो अंतर्धान, तब भी क्या ऐसे ही तम में अटकेगा जर्जर से अंदन। जीवन चिरकालिक क्रंदन, बहुत जीवन चिरकालिक। हाँ,
तो ये उनकी एक कविता जो है, बहुत सी कविताएं हैं बहुत सी उनकी। कविताएं हैं, लेकिन वही मैंने जी कहा थोड़ा सा कम से कम उनकी भाषा शैली, वो जी क्या जी, कहना चाहते हैं, ये तो लोगों तक ये संदेश पहुंचाना। बिल्कुल नहीं तो आज कौन निराला जी को पढ़ रहा है, कौन दिनकर जी को पढ़ रहा है। बिल्कुल बहुत, बिल्कुल। अगर पाठ्यक्रम में है तब तो शायद बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे हैं, नहीं तो हाँ, वैसे पढ़ना ही तो नहीं अन्य चाहते, बिल्कुल नहीं बिल्कुल, तो पढ़ते। उसी जो बच्चों में पठन की रुचि जागृत करने हेतु ही जो है एक प्रयास है मेरा, काव्यांचल पटल के द्वारा, जी पुलकित बचपन के जो आयोजन है हमारा, उसके द्वारा कि बच्चे जुड़ें, कविताएं लिखना सीखें, पढ़ें अपनी कहानी, क्योंकि बच्चों में पुस्तक पठन की आदत नहीं है। नहीं है तो बिल्कुल। बच्चे अभी जो है हमारा आ रहा है मैं भी कथाकार करके एक आयोजन, जी उसमें बच्चे अपने पाठ्य पुस्तक से या निराला इनकी जो मुंशी प्रेमचंद की, रविंद्रनाथ टैगोर जी की, किसी भी लेखक की कविताएं, कथाकार की कहानियां वाह, जो हैं जी। पढ़कर अपने शब्दों में और थोड़ा सा क्रिएटिविटी इसमें लाने की कोशिश की है कि पढ़ तो सभी लेंगे, लेकिन लेकिन उसका सृजन हाँ करना बड़ा कठिन होता स्मरण कितना है और है, उसकी और उसको प्रस्तुति कितनी कैसे है। कर सकते हैं, तो बहुत। उसको पपेट्स के द्वारा जो अच्छा है अच्छा। बच्चे जो हैं उसको प्रेजेंट करेंगे, और बच्चे ओके। काफी रुचि भी ले रहे हैं, नामांकन हुए हैं काफी। जी। तो देखें हम कहाँ तक पहुंचते हैं नहीं नहीं, आप साहित्य के बिल्कुल रुझान हेतु। पहुंचेंगे, जब हम और आप मिल के प्रयास करेंगे तो ये तो सफल होना ही है। इसको तो जी हम ये मान के चलते मतलब ख्वाहिशें जो है वो सही डायरेक्शन में अगर चल रही हैं, आप सही सोच लेके किसी भी कार्य को करते हैं, तो वो आगे अवश्य बढ़ेगा। तो हम जी आपकी पहले एक रचना और सुनेंगे, फिर आपके इस पुलकित बचपन पे फिर से बात करते हैं। पहले हम आपकी एक अच्छी सी कविता और सुनना चाहेंगे, जी नीलम जी। जी जी जी, फिर से मेरे कान्हा के लिए। जी। हाँ, और मधुर मुरली बजा कान्हा, हृदय झंकार छेड़ो ना, मधुर मुरली बजा कान्हा, हृदय झंकार छेड़ो ना, लगा पंचम स्वर वेणु, से मन के तार छेड़ो ना, वाह। लगा पंचम स्वर वेणु, से मन के तार छेड़ो ना, हिया कुल हुआ जाता, जिया को भेदती मुरली, वाह वाह, क्या बात है। पुकारे गोप गोपी का, मधुर सुरतान छेड़ो ना, वाह। पुकारे गोप गोपी का, मधुर सुरतान छेड़ो ना। एक बंद और प्रेषित करती हूँ। जी। हुई क्या चूक प्रीति में, जो भूले शाम तुम हमको। ये हर एक गोपी का भाव हो सकता वाह। है, राधा का भाव हो सकता है, मीरा का भाव हो सकता है, और नीलम का तो भाव है नीलम का ही। भाव, वही मैं कहने जा रही थी, नीलम का तो भाव जी है ही। जी। जी। हुई क्या चूक प्रीति में, जो भूले शाम तुम हमको, मोहिनी मोहना मूरत, भला भूले कैसे तुमको। तुम तो भूल सकते हो पर हम तुम्हें नहीं भूल सकते। बिल्कुल। मोहिनी मोहना मूरत, भला भूले कैसे तुमको, सजल हर पल ही रहते हैं, नीलम नैना वाह। निगोड़े से, बहुत सही, बहुत सुंदर। सजल। कन्हैया भी जाओ अब, लो हृदय से लगा हमको, कन्हैया भी आ जाओ अब, हृदय से लो लगा हमको, हुई क्या चूक प्रीति में, जो भूले शाम तुम हम हमको। तो बहुत सुंदर, आप तो संयोग वियोग दोनों में ही कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है। अभी तक तो दिन
उनका जगन्नाथ दास रत्नाकर और सूरदास जी का तो हम खाली विरह ही विरह सुन रहे थे, वियोग की बातें हो रही थी। पर आपके श्रृंगार के दोनों पक्ष बहुत सुंदर है, बहुत ही क्या बात है। मजा आ गया कि आज भी इतना कृष्ण से प्रेम करने वाले लोग हैं जो उनके ऊपर रचनाएं कर रहे हैं। ये जरा कम देखने को आया है। लोग इस समय समाज के ऊपर ही ज्यादा लिख रहे हैं, तो ये आपकी नवीनता मुझे लगी बहुत सुंदर। बस तो एक जो है शौक है लिखने का, समय मैं ज्यादा नहीं दे पाती हूँ क्योंकि शिक्षण क्षेत्र हाँ में हूँ और हाँ। बच्चों के साथ ही ज्यादा समय जाता है, तो कभी टाइम मिलता है तो ऐसे ही तुकबंदी कर लेती हूँ, ज्यादा नहीं। नहीं लेकिन बहुत, लेकिन आपके इस पुलकित बचपन से मुझे एक सजेशन है इसी मंच पर। अगर आपके बच्चे जिनकी प्रस्तुति आप देखती हैं, आप करवा लीजिए कार्यक्रम, और आप जी उनको अगर हमारे मंच के द्वारा उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि लोग उनको और इस मंच के द्वारा भी जाने, क्योंकि दर्शक हमेशा अलग हो जाते हैं, जिनसे आप जुड़ी होंगी, जिनसे हम जुड़ रहे हैं। तो जी जी उनकी कुछ प्रस्तुति आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ के और आप उनको बिल्कुल बिल्कुल आगे, बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल उनके हम। हाँ, बच्चों को बच्चे देख करके शायद उनके अंदर और प्रेरणा जागे जी कि वो भी इस साहित्य के साथ जुड़े, जो कि हमारा प्रयास है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल लेखा जी, और साहित्य उत्थान हिंदी मातृभाषा के उत्थान हेतु ही ये प्रयास है। और बिल्कुल जरिया कोई भी हो, उद्देश्य प्रयोजन मातृभाषा का विकास है, बच्चों में मातृभाषा के प्रति प्रेम उभारना है। हाँ। नहीं, वो जी बहुत आपकी बात सुन के मुझे बहुत ही एक अभी अभी मतलब ये थॉट आया कि हम उसको इस तरह से भी कर सकते हैं। हम बड़े बड़े दिग्गज लोगों को तो ला रहे हैं, लेकिन नन्हे कलाकार आएंगे तो शायद और लोगों को प्रसन्नता होगी कि देखे कि बच्चे भी इस प्रकार से कार्य को कर सकते हैं। चाहे जी वो कविता हो, चाहे वो उनका जो भी आप कार्यक्रम करा रही हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी कि आप उनको हमारे साथ जोड़ें। तो आप और सुनाएंगी कुछ और एक देश के एक ऊपर, या जिस पर जी जो आप चाहें। बिल्कुल बिल्कुल, एक अ, गजल, वैसे तो मैं जो मेरी गजल के शेर हैं उन्हें शेर नहीं बकरियां बोलती हूँ क्योंकि नहीं चलिए, हाँ, गजल ये निर्णय हम दर्शकों पे छोड़ देंगे। आप अपने शेर और बकरी दोनों को प्रस्तुत करें, बहुत अच्छा जी लगेगा। जी जी जी, तो कुछ अब आप इसको शेर बकरी जो भी ये समझे, मैं आपके चल, सामने प्रेषित करती हूँ। चलिए सुनाइए नीलम जी, इरशाद। गुजारे साथ जो लम्हे बना कर ख्वाब रखेंगे, हम्म। गुजारे साथ जो लम्हे बना कर ख्वाब रखेंगे। ये मेरे देश के प्रति है, जो लोग अपने देश से बाहर बैठे हैं उनके ये भाव कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं। जी। निगेबा आप ही होंगे, तुम्हें महताब रखेंगे। ये बहुत खूब। निगेबा आप ही होंगे, तुम्हें महताब मेहताब रखेंगे, रखेंगे। बहुत खूब। हमारी रूह में बसता कमर बन मादरे वतन, हमारी रूह में बसता, कमर कमर यानी चांद, कमर बन मादरे वतन, भले मुरझाए जाओ तन, वतन शादाब रखेंगे। रखेंगे, बहुत। भले मुरझाए जाओ तन, वतन वतन शादाब शादाब, रखेंगे। बहुत सुंदर। रखो बुलंद इरादों को, ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए है। हाँ बिल्कुल। रखो बुलंद इरादों को, तरक्की आप चूमेगी। बस। रखो बुलंद इरादों को, तरक्की आप चूमेगी। करूं सदका वतन सजदे, जिगर बेताब रखेंगे। बहुत खूब। करूं सदका वतन सजदे, जिगर बेताब रखेंगे। मेरे अशआर बन नगमे, सुनाए देश के किस्से।
मेरे अशआर बन नगमे सुनाए देश के किस्से, भरी जो आग जोशीली उसे ना दाब रखेंगे, बहुत सही। भरी जो आग जोशीली जोशीली उसे से ना न दाब दाव रखे। रखेंगे, बहुत सुंदर। खुदा रखे सलामत खास ये भारत है हमारा ही, खुदा रखे सलामत खास ये भारत है हमारा ही, मिटा कर झूठ को नीलम जिगर नायाब वाह रखेंगे, वाह। मिटा कर झूठ को नीलम जिगर नायाब रखेंगे। बहुत सुंदर। आज नीलम का दूसरा ही रूप देखने को, नीलम शब्द बहुत सुनते रहे बहुत लोगों का नाम, लेकिन आज आपने नीलम को सही में सार्थक कर दिया है। बहुत ही सुंदर रहा। तो दर्शकों, आपको आशा है ये हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा होगा और नई नई विचारधाराओं के साथ हम कैसे जुड़ रहे हैं। देखिए, अभी तक कृष्ण प्रेम नहीं आया था, तो आज आपने कृष्ण का भी रूप देखा और देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। हम देश के लिए और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, अपने साहित्य को बचा सकते हैं। इतना तो हम योगदान कम से कम दे ही सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और उसके पहले मैं आप सभी दर्शकों से एक निवेदन करूंगी, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नीलम जी के लिए जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में दें, उनको पर्सनल व्हाट्सएप पे ना दें, क्योंकि जब पर्सनल व्हाट्सएप पे जाते हैं तो उसका आनंद हम लोग नहीं ले पाते हैं और ये नहीं जान पाते हैं कि कितना उनको प्रेम लोगों का मिल रहा है। तो उस प्रेम को हमारे साथ भी साझा करें। सारे कमेंट्स कमेंट बॉक्स में। काइंडली like, share and subscribe my channel for further getting connected to more and more people. Thank you so much. आपका बहुत बहुत आभार नीलम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक अच्छी शिक्षिका, एक अच्छी कवित्री से आज हमारी मुलाकात हुई है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार आपका। सादर धन्यवाद। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के बहुत बहुत बधाई आप सभी को। सभी जय को हिंद, शुभकामनाएं। जय जय भारत। हिंद, जय भारत। हम करें राष्ट्र आराधन। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, हम करें राष्ट्र आराधना। आराधन। जी थैंक यू सो मच।